हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा। और अभी हम सबको पता है कि 10th और 12th के बच्चों के लिए बोर्ड्स आ रहे हैं और बहुत ही कम टाइम बाकी है। तो मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ। और आज के इस कड़ी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 12th क्लास में इंटीग्रेशन बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के। बट इंटीग्रेशन के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। उन्हीं टॉपिक्स में से एक है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में बस आपका 3 टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो 3 टाइप के क्वेश्चंस आज करवा के एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे आपका आना ही आना है, ठीक है। तो सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में टोटल 9 फॉर्मूलाज है। आज हम लोग इस 3 फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको फॉर्मूलाज अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। फर्स्ट फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 है log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच का साइन प्लस में है तो ये फॉर्मूला होता है। 3 हुआ। इसमें क्या है, तीनों में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बार एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव, इसमें क्या है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, और यहाँ क्या है दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो आज मैं टोटल 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको इस फॉर्मूला पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों को आता है तो क्वेश्चन देखकर आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करो, और अगर नहीं आता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आप अभी मेन फोकस रखो उन्हीं क्वेश्चंस पे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आना फिक्स रहता है। तो आज मैं आपको इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 32। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सिंपल है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन टर्म। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को हमने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 32 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। Now we can see that there is a formula dx upon x square minus a square. तो we have to simply apply this formula here. तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/2a। a क्या होता है, जिसका यहाँ पर स्क्वायर हो, तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 4। उसके बाद क्या है, log mod x माइनस ए, x है और यहाँ a की वैल्यू 4 है, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, यानी x प्लस 4 और प्लस c। ये हो गया 1/4, 2 जा 8 2 जा 16 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। सिंपली हमें आंसर मिल गया। तो ये 3 के 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इसमें टोटल सम स्पेशल इंटीग्रेशंस में 9 फॉर्मूलाज है। तो मैं 3 वीडियो में इन 9 फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगी। आज की वीडियो में हम बस इन 3 फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा है। Now let's take another type of question. Question is, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। क्वेश्चन है आपका dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ये क्वाड्रेटिक टाइप में है। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे तो हमें क्या करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करना है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके लिए आपको
फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। यहाँ आपका कांस्टेंट जो है उसको रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि कांस्टेंट पॉजिटिव में है या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नेगेटिव में है, बट कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव में है, इसको रहने दो। उसके बाद क्या करो, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। 1 लिखा हुआ नहीं है, मतलब माइनस है तो 1 ही होगा वहां पे। तो माइनस को कॉमन ले लो, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, जो कांस्टेंट है इसको रहने दिया, इन दोनों से नेगेटिव कॉमन लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ये कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, dx अपॉन 5 माइनस। अब फॉर्मूला देखना है। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस में यहाँ क्या होता है, ये 2ab, ठीक है, क्या है प्लस 2ab। तो यहाँ हम खुद से लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ 4x है, 2x हमने लिख दिया, तो 4x में अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। ये क्लियर है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही बोलता है कि 2x हमेशा लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, जो टर्म है उसमें हम 2x से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने पर 4x आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर मैथ्स कर रहे हैं, किसी भी टर्म में हमने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहा है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट ऑल्सो, ठीक है। अगर हमने 2 स्क्वायर ऐड किया अपनी मर्जी से, तो सबट्रैक्ट भी करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, dx अपॉन 5 माइनस, इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 2 होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, x में परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये आपका आ गया dx अपॉन 5 प्लस 4 9 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर, dx अपॉन 9 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, वी कैन राइट 9 एज 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर, मैंने बताया हुआ इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसमें एक्स की जगह अगर आपका लीनियर रहे तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये मैंने पहले बेसिक में बता दिया, अगर कोई डाउट हो तो वो वाला जाके देख लेना आप लोग। ये क्या है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a, a की वैल्यू है 3 log a प्लस x, x यानी x प्लस 2, ये पूरा x प्लस 2 जो होगा वो x होगा, ठीक है। और अपॉन a माइनस x, x क्या है, x प्लस 2, there are two terms so we have applied here bracket, ठीक है। अगर आपका कमांड है तो आप डायरेक्टली इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हो। 1/6 log 3 प्लस 2 5 प्लस x अपॉन 3 माइनस 2 1 माइनस x प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी टाइप का आपको 3 और जो मैंने बताया 3 फॉर्मूलाज का जो सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे के सारे 6 फॉर्मूलाज एक साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सिक्योर है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, हम सारा इंटीग्रेशन एक साथ नहीं कर सकते। तो जो मेन है क्रैश कोर्स में हमें क्या करना है, उस मेन पे फोकस करना है,
ताकि आपके मार्क्स ना डिडक्ट हो, ठीक है, मार्क्स आपको ज्यादा से ज्यादा गेन करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। I इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। यानी क्या है आपका, यहां पर तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है और ये लीनियर के फॉर्म में है। तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे आपका लीनियर है ax प्लस बी और यहाँ क्वाड्रेटिक है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज करेंगे, लेट x प्लस 2 को हमें लिखना है a इंटू, a क्या है, कांस्टेंट है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस b। इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है, 2x इंटू 2 4x प्लस 6 इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है प्लस b। तो ये क्या हो गया, 4ax प्लस 6a प्लस b x प्लस 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4a है, मींस a इक्वल टू व्हाट, 1/4। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, 6a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट है 2। इक्वेट करते हैं हम लोग, जब भी आपको इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2। ये आपकी वैल्यू हो गई। ये आपकी वैल्यू हो गई 6a प्लस b इक्वल टू 2। नाउ कैंसिल इट बाई 2, 3 और ये 2, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस 3/2। 4 माइनस 3 मीन्स 1/2। क्या हो गया, a और b दोनों की वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इक्वेशन नंबर क्या है, इसको लेते हैं 2। अब 2 में क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और b की वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और a और b दोनों की वैल्यू हमने इसमें क्या किया है, पुट कर रहा है। ना x प्लस 2 की वैल्यू ये आ गई। हाँ, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो i इक्वल टू क्या हुआ, 1/4। x प्लस 2 की जगह हम लिख रहे हैं, हम x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो लिख रहे हैं। 1/4 डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx इंटीग्रेशन। अब आपको पता होगा कि जब कभी भी आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर सपोज कर लो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और इसके न्यूमरेटर में है आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2x माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x स्क्वायर माइनस 2x होता है। यानी डेनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करने पे न्यूमरेटर आता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि वो उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 बाहर करो, इसका इंटीग्रेशन होगा log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ है प्लस 1/2 बाहर करते हैं, dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है।
इसका इंटीग्रेशन हमने सिंप्लीफाइंग कर लिया, इसलिए हम लेते हैं a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। ये आपका फाइंड हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करवाया था, इसके ठीक पहले। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं, एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है I इक्वल टू 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस हाफ। यहां मैंने क्या बताया था कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 2 को कॉमन ले लो, बचा क्या, dx अपॉन 2 से डिवाइड करो x स्क्वायर, 2 से डिवाइड करो 3x, 2 से डिवाइड करो 5/2। ये आपका हो गया। जो भी कोफिशिएंट है वो आपको कॉमन लेना है। 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 dx अपॉन, अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, कैसे भी करके x में एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। x स्क्वायर मैंने बताया था यहाँ 2 इंटू एक्स करना रहता है। ठीक है, यहाँ 3x में अगर आप 2x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3/2। यहाँ 3/2 लिखो, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस 5/2 पहले से था, उसको एज इट इज हमने क्या किया, लिख दिया। ये हुआ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमने वो मेथड अप्लाई किया यहाँ पर। 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 dx अपॉन, ये क्या है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ये क्या है, माइनस 9/4, और ये है प्लस 5/2। एलसीएम आपका आ जाएगा 4, तो -9 प्लस 10 मीन्स 1/4। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, वो भी प्लस में। तो वी कैन राइट इट प्लस 1/2 होल स्क्वायर। Now this is in the form of dx upon x square plus a square. We have to apply the formula 1/4 log 2x square plus 6x plus 5 plus 1/4। फॉर्मूला क्या है, 1/a, तो 1/a की वैल्यू है 1/2। ठीक है, a आपका 1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 हुआ। tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 3/2 और अपॉन a की वैल्यू है अपॉन 1/2 प्लस c। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ये देखो, इस 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया। 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली वी कैन राइट इट 2x प्लस 3। तो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बस ये 3 क्वेश्चंस करके आप इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के 3 पेयर का 2 और सेट है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। इतना आपको अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब लास्ट मोमेंट में हम लोग वो क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते जिससे कि एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रैश कोर्स में इनफैक्ट मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, जरूर सॉल्व करना है और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना है।